नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। वीडियो की शुरुआत में मैं अपने सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लगातार दोस्तों आप जैसे अच्छे भाइयों की बहुत आवश्यकता है। कुछ भाई दिल से सपोर्ट करते हैं, उनका मैं हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करता हूं। देखिए क्या हो रहा है कि अंत तक देखने का प्रयास करें, तभी मौसम के बारे में सटीक जानकारी समझ में आ पाएगी। मैदानी भागों में बीती रात भी कई भागों में हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन 16 मई के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा और टेम्परेचर जो है दोस्तों वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, यानी 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहे हैं। पूर्वी भारत की तरफ भी तेज बारिश की संभावना है। 17 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 17 मई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। देखिए बंगाल की खाड़ी में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दक्षिण पश्चिम मानसून दोस्तों दस्तक देने वाला है। इस बार समय से पहले ही दक्षिण पश्चिम मानसून अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पहुंच रहा है, तो आने वाले 10 दिनों के अंदर बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम बन सकता है। फिलहाल अभी 17 मई के दिन देश के दक्षिणी भागों में व्यापक रूप से भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के भागों में 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। मैदानी हिस्सों को धैर्यपूर्वक के साथ इंतजार करना पड़ेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी भागों में दोस्तों मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा 17 मई के दिन। 18 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 18 मई के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ किस प्रकार का मौसम रहेगा। पूर्वी भारत की तरफ देखिए बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो नमी पहुंच रही है और कुछ सपोर्ट मिल रहा है, उसी के कारण गरज चमक वाले बादल विकसित हो रहे हैं। उन बादलों के आवागमन के बीच ही बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में झमाझम बारिश की संभावना 18 मई के दिन भी देखने को मिलेगी। लेकिन मैदानी भागों की तरफ क्या हो रहा है कि टेम्परेचर अत्यधिक बढ़ चुके हैं, भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सभी भागों में 18 मई के दिन मौसम साफ रहेगा दोस्तों। कहीं पर भी बारिश की संभावनाएं जो हैं वो अभी जो दूर दूर तक नजर नहीं आने वाली है। 19 मई के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करते हैं। 19 मई के दिन देखिए पर्वतीय हिस्सों में एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ पहुंच चुका है, तो लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग में बारिश होने की उम्मीद है और ऊंचाई वाले भागों में बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों में भी झमाझम बारिश की संभावना है। मैदानी भागों में जब तक दोस्तों कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन या फिर अक्षीय रेखा नहीं बनेगी प्री मानसून वाली, तब तक बारिश की उम्मीद नहीं है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी भागों में मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा दोस्तों। 19 मई के दिन पूर्वी भारत की तरफ बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। लगातार झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार सभी हिस्से प्रभावित रहेंगे। 20 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 20 मई के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि अरब सागर भी काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई और काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। इसमें भी कोई नया सक्रिय सिस्टम बन रहा है। हालांकि जो अरब सागर की तरफ से नमी पहुंच रही है वो सिर्फ दक्षिण भारत के भागों को प्रभावित कर रही है। मोटी परत वाले बादलों के आवागमन के बीच मुंबई से लेकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के भागों में लगातार तेज बारिश का दौर एक बड़े हिस्सों में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ मैदानी भागों की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर तो 20 मई के दिन भी बिल्कुल भी बारिश की उम्मीद नहीं है। लगातार भीषण गर्मी और लू के प्रकोप की आशंकाएं जताई जा रही हैं। पूर्वी भारत की तरफ लगातार हल्की बारिश हो रही है। 21 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 21 मई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए इस बार समय से पहले जो दक्षिण पश्चिम मानसून अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पहुंचा है वो केरल के आसपास के भागों में भी जून के मतलब 1 जून के आसपास पहुंच सकता है। लेकिन जो अल नीनो है उसने ये संकेत दिए हैं कि मानसून कमज़ोर रहेगा।
लेकिन बैक टू बैक सिस्टम बनेंगे तो बारिश 95% तो होने की पूरी प्रबल उम्मीद है। तो 21 मई के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी भागों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली पूर्वी हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। पहाड़ी हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है और कुछ भागों में दोस्तों हल्की बर्फबारी की संभावना है। हालांकि जो पूर्वी भारत के हिस्से हैं, बिहार के भागों में तो गरज चमक के साथ तेज बारिश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों में मौसम साफ रहेगा। 22 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 मई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। मौसम में मेजर परिवर्तन यह है कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी हिस्सों में पहुंच चुका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों में बादलों की उमड़ गुमड़ के साथ गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी और ऊंचाई वाले जो पर्वतीय हिस्से हैं, लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग में बर्फबारी की उम्मीद है। मैदानी भागों में अभी फिलहाल मौसम साफ है 22 मई के दिन, लेकिन कुछ बारिश वाले बादल पहुंचेंगे दोस्तों, रूल आउट नहीं करेंगे। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरवर्ती हिस्सों में काफ़ी तेज बारिश हो सकती है आंधी तूफान के साथ। गुजरात, मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ 22 मई के दिन मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा और कुछ इसी प्रकार का मौसम देश के पूर्वी भागों में दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर भी बारिश की संभावना जो है वो नज़र नहीं आने वाली है दोस्तों। 23 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 मई के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। देखिए, अरब सागर में क्या हो रहा है कि कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, उसके प्रभाव से दक्षिण भारत के हिस्सों में व्यापक रूप से भारी बारिश का क्रम जारी है 23 मई के दिन भी। तो मुंबई से लेकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के भागों में अत्यधिक भीषण वर्षा की उम्मीद है। मैदानी भागों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफ़ी कमज़ोर है। तो राजस्थान के उत्तर हिस्से, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में मौसम साफ रहेगा। 24 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 24 मई के दिन देखिए बंगाल की खाड़ी सक्रिय है और बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं देश के अधिकांश भागों में पहुंच रही हैं। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों में हल्के बादल छा सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी की उम्मीद रहेगी। मैदानी भागों में 24 मई के दिन दोस्तों मौसम साफ रहेगा। कहीं पर भी बारिश की संभावनाएं जो हैं वो दूर दूर तक नजर नहीं आने वाली हैं। हालांकि पहाड़ी हिस्सों में बारिश और बर्फबारी चलती रहेगी। 25 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं मैदानी भागों में फिर से एक बार मई के अंतिम दिनों में बारिश की संभावनाएं हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ 25 मई के दिन दोस्तों मौसम साफ रहेगा। कंटिन्यूसली अगर बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनता है तो देश के कई भागों में व्यापक रूप से बारिश का क्रम जारी रहेगा जून के पहले सप्ताह के अंदर। तो 25 मई के दिन देख सकते हैं कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के हिस्सों में भी गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश की संभावनाएं नजर आने वाली हैं दोस्तों। और इसके अलावा दक्षिण भारत के भागों में भी भारी बारिश हो रही है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।